ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो जिनाणम त्रसहति परिणामा ध्वांत विध्वंस हेतु सकल भुवन जीव ग्राम सौख्य प्रदो यः विविध बद विदूर स्थावरे केन्द्रियाणाम जयति जन महिंसा धर्म सर्माब्धिपूरः। जो त्रसघात के परिणाम रूप अंधकार के नाश का हेतु है, सकल लोक के जीव समूह को सुखप्रद है तथा च स्थावर एकेंद्रीय जीवों के विविध बध से दूर बहुत दूर है, सुख का जो पूर है, ऐसा अहिंसा जिन धर्म जय बंत हो। जय बोलिए अहिंसा के देवता तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, अहिंसा अध्यात्म की सर्वोच्च भूमिका है। उसी के आधार पर सभी क्रियाएं फलवती बनती हैं। सभी धार्मिकों ने अहिंसा को धर्म का प्रथम लक्षण और परम धर्म कहा है। दूसरे की हिंसा अपनी हिंसा है। उसके कंठस्थ किए हुए करोड़ों पद्र भूसे के समान निस्सार है। जो अहिंसा को नहीं समझता, अहिंसा सम्यक चारित्र की एक कड़ी है। मोक्ष की आधारशिला अहिंसा है। रागद्वेष हिंसा है, भले भी सूक्ष्म या स्थूल रूप में हो। अहिंसा वहां निखार नहीं पाती। अहिंसा की भूमिका को ओजस्वी बनाने के लिए आत्मा को पवित्र बनाना होता है। अपनी पवित्रता में अहिंसा सहज जगमगा उठती है। अहिंसा में सर्वत्र अपना ही दर्शन होता है। भगवान ने इसीलिए कहा है कि सब प्राणी दुख से घबराते हैं, अतः सब अहिंस हैं। कुरान शरीफ कहता है, क्या इंसान क्या हैवान, सबके साथ रहम का व्यवहार करो। अहिंसा सभी का मूल मंत्र है। अहिंसा के अभाव में तितिक्षा यानी सहनशीलता नहीं होती, और तितिक्षा के अभाव में अहिंसा नहीं होती, क्योंकि अधीरता हिंसा प्रतिकार को जन्म देती है। हिंसा से भय, उद्वेग, विरोध, उत्तेजना आदि आदि को बल मिलता है। इस प्रकार हिंसा की परंपरा लंबी हो चलती है, जिससे व्यक्ति का मनोबल गिर जाता है। छोटी बातों या सामान्य कष्टों में अपना संतुलन खो देता है। अधीर व्यक्ति अहिंसा की साधना के योग्य नहीं होता। अधीर और हिंसक व्यक्ति भयभीत होते हैं। भय हमारी अध्यात्म शक्ति की क्षीणता का प्रतीक है। चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष इसके सहचरी है। भय मन और तन दोनों को प्रभावित करते हैं। डॉक्टर डोवर का कहना है कि भय से चिंता होती है, और चिंता व्यक्ति को उद्विग्न एवं हताश बना देती है। यह अपनी पेट की नसों को प्रभावित करती है, पेट के अंदर के पदार्थों को विषम कर देती है। फलस्वरूप उदर व्रण की उत्पत्ति होती है।
योग शास्त्र कहते हैं भय, चिंता, क्रोध, मद इत्यादि मानसिक आवेगों से पुरुष का वीर्य पतला होता है और स्त्री के रजो विकार का रोग उत्पन्न हो जाता है। चरक का कथन है, चिंता, शोक, भय, क्रोध आदि की अवस्था में किया हुआ पथ्य भोजन भी जीर्ण नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भय आत्म पतन का बहुत बड़ा कारण है। भयवान को आत्मदर्शन नहीं होता क्योंकि हर स्थिति में वह सशंक रहता है। आत्मस्थ व्यक्ति सदा अभय रहता है। अभय दो और अभय बनो, यह उसका नारा है। अध्यात्म विकास का प्रथम चरण है अभय। अभय के बिना हिंसा का अवतरण नहीं होता। अहिंसा और भय की एक दिशा नहीं होती। जो अभय नहीं और कभी अहिंसक भी नहीं होता। आत्मगुणों में विचरण करने वाला साधक अभय बन जाता है। जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही अहिंसा और भय एक साथ नहीं रह सकते। भय का प्रमुख कारण जिजीविषा है। शरीर के प्रति अनंत जन्मों का मेरापन, देहोहम इतिया बुद्धि अविद्या स निगत्यते, मैं शरीर हूं, यह भाव अविद्या है। अहिंसा की वास्तविक अनुभूति आचरण अविद्या के नष्ट होने पर ही होता है। अविद्या के सद्भाव में भय निश्शेष नहीं हो सकता। मृत्यु, बुढ़ापा, रोग आदि आदि का भय यही व्यक्त करता है कि प्राणी जीना चाहता है। मरण भय सबसे बड़ा भय है। महावीर ने कहा, जब तुम मृत्यु और जीवन की ऐषणा से मुक्त हो जाओगे, तब तुम चाहो जियो चाहे मरो, तुम्हारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अजन्मा हूं, अभय हूं, सिर्फ ऐसा चिंतन ही नहीं करना, अनुभूति के जगत में प्रवेश करना है। आत्मा की एकत्व अनुभूति में हिंसा का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। जीवों का हनन वही करता है जो भीरू और निर्वीर्य है। जिसमें अहिंसा का तेज है, वह स्वयं का एवं दूसरों का हनन नहीं करता, क्योंकि हिंसा मनुष्य का स्वधर्म नहीं, विधर्म है। अहिंसा स्वधर्म है। विधर्म में प्रवेश की अपेक्षा स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ है। अहिंसा आलोक स्वरूप है। जो जिसका गुण है वह उसकी सुरक्षा कर सकता है, दूसरा नहीं। अतः अहिंसक अपनी सुरक्षा का प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है, चूंकि वह जानता है अहिंसा स्वगण संरक्षिका है। पर का स्वीकरण, संवर्धन और संरक्षण अहिंसा से संभव नहीं है। अहिंसा मात्र एक धर्म है। शेष सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अहिंसा की परिक्रमा करते हैं। अहिंसा में शेष विभागों का इसलिए समावेश हो जाता है कि अहिंसा पूर्ण जागरूकता, अवेयरनेस की स्थिति है। अहिंसा का साधक बेहोशी को स्वीकार नहीं कर सकता। होश की लौ
उसे प्रतिक्षण जलाए रखने होती है। जहां होश है वहां हिंसा, असत्य को अवकाश कैसे मिल सकता है? होश से स्वस्मृति का दीप जल उठता है। होश ही प्रार्थना है। माइले दैरो हस्म, तूने है सोचा कभी? जिंदगी खुद की इबादत है अगर होश रहे। ओ मंदिर मस्जिद की तरफ झुकने वाले, क्या तूने कभी इस पर विचार किया है कि अगर होश, सावधानता हो तो जिंदगी खुद ही प्रभु की प्रार्थना है। दूसरों के अधिकार कुचलना, दूसरों पर अनुशासन करना, धोखा देना, अपने अधीन रखना, दुख देना, दास बनाना आदि आदि प्रवृत्तियां हिंसा की रूपांतर है। अहिंसा न डराना सिखाती है न डरना, और सर्व व्रतों का द्वार है, सार है। अहिंसक सबके साथ मैत्री का संकल्प करता है। उसका घोष सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जैवेषु कृपापरत्वं मध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। असमानता की वृत्ति व्यक्ति के मन में हिंसा का ज्वार पैदा करती है और उनका प्रतिफल अनेक कटु रूपों में फलित होता है। इसे आज कौन नहीं जानता? अहिंसा की साधना का अर्थ सदा विनम्र, सबको अपने जैसा मानना, आत्मवत् सर्वभूतेषु अहिंसा का स्थूल लक्षण, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारना। अहिंसा और प्रेम में अंतर नहीं। जीसस ने कहा है लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम असीम हो यह ध्यान रखें, अन्यथा सीमाबद्ध प्रेम घृणा से अछूता नहीं रहेगा। ससीम प्रेम के पीछे मिश्रित रूपेण घृणा की छाया चलती रहती है, या यूं कहिए घिरे रहती है। अहिंसा की विधायक भाषा प्रेम है। जैसे मूल के शुद्ध और पुष्ट होने पर वृक्ष भी सबल और सरस होता है, उसी प्रकार मूलभूत अहिंसा के शुद्ध और पुष्ट होने पर से सत्यादि धर्म शुद्ध और पुष्ट होते हैं, जिनसे जीवन अलंकृत होने पर मुक्ति पथ में प्रगति करना प्रारंभ कर देता है। सचमुच अहिंसा हरितिया की माता के समान है। अहिंसा धर्म की आत्मा है। उसके बिना धर्म की वही स्थिति है जो सूर्य के बिना दिन की, तेल के बिना दीपक की, चैतन्य बिना देह की। हिंसा और अहिंसा का विवाद संसार में सदा चला है और चलता रहेगा, कारण मानव ने स्वयं ही अपने कृत्यों से हिंसा की सामग्री तैयार की है। अणु बम, एटम बम, तोप, मशीन गन, राइफलें, यह सब मनुष्य का सृजन ही है, जो आज अपने ही विनाश का कारण बना है।
अमेरिका में एक बालिका ने गांधी जी के मरने का समाचार सुना तो अपनी माँ से कहने लगी, माँ, यदि मानव को राइफल गोलियां बनाना न आता तो कितना अच्छा होता। आज भारत का राष्ट्रपिता बापू ना मारा जाता। उस बालिका के हृदय में भी अहिंसक भावना थी और था हिंसा के प्रति रोष। नेमिनाथ, पार्श कुमार और बर्धमान का नाम ही हमें दया की चरम भूमि तक खींच ले जाता है। पशु पक्षियों के निमित्त ही तो उन्होंने विवाह को ठुकरा दिया था। राजमती सी विश्व सुंदरी को अर्ध ब्याही त्याग दिया था। क्यों स्वर्ण सिंहासन को त्याग कर तपस्वी बने? क्या जरूरत थी उन्हें उनकी रक्षा की? आंख बंद कर बेपरवाह भी तो मार्ग से आगे बढ़ सकते थे। क्यों रुकाया था रथ? क्यों पूछा था प्रसु क्रंदन का संदर्भ? इसीलिए कि वे ऐसे अवधूत थे जहां पूर्ण अहिंसा, दया आकुल हो रही थी, उसे पूर्णाकार देने धर्मांधों के ज्ञान चक्षु खोलने ही तो उन्होंने सब कुछ त्यागा था। जरा कल्पना कीजिए, इन सबके बीच खुद को खड़ा करके कितना सुखद लगेगा। क्षण भर को आप भी दया, त्याग, वैराग और जीव रक्षा के भावों से सराबोर हो उठेंगे। गंगा तट पर तपस्वी की मिथ्या क्रिया कांडों को क्यों प्रतिबोधित किया? नाग युगल की रक्षा की, उनकी रक्षा के बदले कितना बड़ा उपराग मोल ले लिया। फिर भी सौम्य भाव, जरा भी क्षोभ नहीं, बदले की भावना नहीं। कैसी दया, क्षमा बधू उनकी रक्षा कर रही थी। महावीर का जीवन व्रत तो और भी मनोहर एवं प्रभावपूर्ण है। कैसे भीषण परिस्थिति में जन्मे थे वे। नरमेध, पशुमेध, नारी उत्पीड़न, दास प्रथा, शूद्रों का अत्याचार जैसे कितने विनाशकारी मिथ्याचारों, अंधविश्वासों पर कितने कठोर क्रांतिकारी प्रहार किए। कैसी थी अछूतों, दलितों के प्रति उनकी दया और आत्मीयता। विरोधियों की हजारों यातनाएं सहने को तैयार हो गए। मिथ्या विश्वासों और धर्म अंधाताओं का खंडन करते हुए भगवान महावीर के दिव्य रूप को एक बार भी यदि कल्पना करके अपने मानस पटल पर खड़ा कर दें तो या तो आपकी रूह कांप जाएगी या अलौकिक आनंद से आत्मविभोर हो जाएगी और फिर कभी न रह पाओगे किसी संत, साधु या समाज सुधारक से कि आपको क्या करना है। तो जैसा कर रहा है करने दीजिए। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, आप दखलंदाजी क्यों करते हैं? जिन इंसान अपने स्वार्थी आपसी रिश्तों, संबंधों व अन्य झंझटों के कारण कह नहीं पाता अथवा विरोधी स्वर नहीं उठा पाता, वही कार्य महान आत्माएं किया करती। तभी उनके होने का कुछ अर्थ है, प्रयोजन है, उपयोगिता है। नहीं तो उनमें और आप में क्या फर्क? मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि नेमिनाथ, ये पार्स कुमार
और महावीर जैसी आत्मा सर्व सुख सुविधाएं त्याग कर तब और त्याग के मैदान में क्यों कूदी थी? महावीर से कहते हैं, छोड़ो महावीर, क्यों पढ़ते हो इन पचड़ों में? क्यों छोड़ा है राजपाट? जाओ किसी सरिता, जंगल या गिरी श्रृंग पर अपनी आत्म साधना करो। और ये तुम्हारी बात सुनकर चले जाते तो तुम आज यहां जो सुख से खड़े हो नहीं रह पाते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, पुराण चरित्रों को पढ़ो, प्रेरणा मिलेगी, आत्म शक्ति जागेगी। न जाने किस परमात्मा का नाम चारित्र भटके संतप्त असहाय प्राणियों को वरेण्य प्रमाणित हो जाए, जीवन कालुष्य धुल जाए। संकल्प सच्चा कीजिए, संकल्पानुसार निष्पत्तियां प्रादुर्भूत होती हैं। ज्ञानी के संकल्प विद्वान बनाते हैं, मूर्ख के संकल्प मूर्ख, हिंसक के हिंसक और अहिंसक के संकल्प जीव को अहिंसक बनाते हैं। ऋषभ देव को ही याद कीजिए आप। आदिकालीन मानव सभ्यता का क्या रूप था? ऋषभ देव ने उन्हें कैसे प्रतिबोधित किया? कैसे उन्होंने तत्कालीन जनता की समस्याओं को समाधित किया? कृष्णादि का उपदेश देकर उन्होंने व्यक्ति बाधिता से हटाकर मानव को समाज बाधिता के सिद्धांत समझाकर परस्पर प्रेम और सौहार्द के आदर्श संस्थापित किए हैं। लोक और परलोक को कैसा मंगलकारी, उज्जवल और प्रकाशमय बनाया। उन्होंने समझाया, जहां छोटी छोटी बातों में तू मैं होती है, वहां नियम से हिंसा होगी। कारण तू मैं हिंसा का झरना है, आत्म अज्ञान है। अपने को ना जानना भी हिंसा है। दूसरों को दुख देना मात्र हिंसा नहीं है, अपने को ना जानना भी हिंसा है। आत्मज्ञान अहिंसा है और आत्मज्ञान हिंसा। पर को सुख दिया नहीं जा सकता, उसे सुख देने की कोशिश करो, कोशिश की जा सकती है। कभी आपने सोचा, जिसे आपने सुख दिया होगा उसे दुख ही पहुंचा होगा? किसी पति ने किस पत्नी को कब सुख पहुंचाया? मनुष्य के भीतर के सारे अंतर्द्वंद सुख पहुंचाने और दुख पहुंचाने की स्थिति से पैदा होते हैं। पहुंचाते सभी सुख हैं, पहुंचता दुख ही है। हम दूसरों को फूल भी मारेंगे तो लगेगा वह पत्थर है, अंगारा है। सूफी संत मंसूर को सूली दी जा रही थी, लोग उस पर पत्थर फेंक रहे थे। जुम्बेद नामक एक संत, जो उसका मित्र भी था, ने एक फूल मंसूर के ऊपर फेंका। मंसूर उसे सह ना सका, धाड़ मारकर रोने लगा। जुम्बेद घबरा गया। उसने पूछा, आप इतने पत्थर सहन कर गए, मैंने तो सिर्फ फूल फेंका था। मंसूर बोला, फूल भी फेंक कर मारा ना, मारा भी और छिपाते भी हो। अरे
सीधा पत्थर मारते, लेन देन समाप्त हो जाता। मारना भी चाहते हो और बताना भी नहीं चाहते। क्या लोग सोचेंगे, इसने मंसूर की समाधि पर फूल फेंका है। चोट पहुंचाई गई जुम्मेद को। मंसूर बोला, भाई ये तो ना समझ थे, पर तुम तो समझदार हो और जानते हुए भी फूल मार रहे हो। कीट और इंद्र दोनों को जीने की समान आकांक्षा है। मृत्यु भय भी दोनों में समान है। अहिंसा, प्रेम, तितिक्षा, सहनशीलता, आत्मवत सर्वभूतेषु, ये गुण जिसमें नहीं है वह नियम से हिंसक है। चूंकि वहां हिंसा पल रही है, जो धैर्यवान और सहनशील नहीं है, दूसरों के प्रति सद्भावी नहीं है, वह अहिंसक हो ही नहीं सकता। क्योंकि अधीरता प्रतिकार को जन्म देती है और प्रतिकार हिंसा ही है। यह प्रतिकार उद्वेग, भय, विरोध, उत्तेजना को संबल देता है। अहिंसा कायरता के आवरण में पलने वाला क्लैव्य अर्थात नपुंसकता नहीं है। वह प्रतिपल उमंगित रहने वाला पौरुष है। यह एक शाश्वत सत्य है जिसे समय की आंधी धूमिल भले ही कर दे पर मिटा नहीं सकती। आप किसी को सुखी बनाने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। न उठाएं, किंतु किसी के सुख को तो न छीनें, न लूटें, उसे दुखी न करें। यह तो आप कर ही सकते हैं। इसी का नाम अहिंसा है। एक और मनुष्य पूरा विश्व अमैत्री और विनाश के कगार पर खड़ा सांसें गिन रहा है और दूसरी ओर उसकी पीठ के पीछे अणुबंबों का धमाका सुनाई दे रहा है। बोलिए, क्या होगा? जिस प्रकार छाछ से आर्द्र भूमि पर तृण अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार दयालु जीव की मनोभूमि पर किसी के द्वारा लगाया हुआ दोष भी अंकुरित नहीं होता। अहिंसा सत्य का द्वार है और संयम है उसका द्वारपाल। असंयमी साधक जीवन भर प्राणी वध से विरत होकर भी उसकी चित्त वृत्ति भाव हिंसा से अनुक्षण अनुप्राणित रहती है। अहिंसा कवच के संरक्षण से छूटा व्यक्ति चारों ओर से असुरक्षित हो जाता है। जहां अहिंसा होती है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां अभय है। अत्ता चेव अहिंसा, आत्मा ही अहिंसा है। आयुष्मान सुभगा श्रीमान स्वरूपा कीर्ति नामान नरः। अहिंसा व्रत महात्म अस्माकम देव जायते। एक अहिंसा व्रत के महात्म्य से ही यह मनुष्य दीर्घायुष, आयुष्मान, भाग्यशाली, लक्ष्मीवान, सुंदर रूप और कीर्तिमान होता है। जिस प्रकार जीवों का आधारभूत स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार जीवन दर्शन का आधार स्थान शांति, अहिंसा है।
तीर्थंकरों को इतना ऊंचा पद प्राप्त होता है, वह अहिंसा के उत्कृष्ट परिपालन की फलश्रुति है। धर्म स्नेह बंधुओं, जैसे अपने प्राण हैं वैसे पर के जान, ज्यों ज्यों अपने दुख होत है त्यों पर के भी मान। त्यों पर के भी मान किसी को मत दो पीड़ा, जिससे हो पर दुख छोड़ दो वैसी कीड़ा। धर्म स्नेह बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ उत्तम भव्य जीव इंद्रपद, चक्रवर्ती पद तथा सामान्य राजा का पद प्राप्त करते हैं, वह सब अहिंसा रूपी लता का फल है। इसलिए यदि आपके मन में महान, उन्नत, चक्रवर्ती, इंद्रपद और सम्राट बनने की भी लालसा है, तो अहिंसा जैसे महाव्रत को पालिए। दूसरे के आँख का आंसू अपनी आँख का आंसू जिस दिन समझ में आने लग जाएगा, उसी दिन अहिंसा का अवतरण आपके भीतर हो जाएगा। जैसे अपने प्राण हैं वैसे पर के जान, ज्यों अपने दुख होत हैं त्यों पर के भी मान। हमको पीड़ा होती है तो दूसरे को ही पीड़ा होती है, ऐसा जान करके अपनी पीड़ा को दूसरे की पीड़ा समझ, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ दूर करने की कोशिश करें। यही अहिंसा के देवता तीर्थंकर महावीर का संदेश है।